कराया जो कोई करवा देता है किसी अघोरी से, किसी तांत्रिक से या किसी रंजिश में, वो उसकी क्या निशानियां होती हैं, किस तरीके से होती है, उसकी पहचान हमें किस तरीके से होगी कि किसी ने कुछ कराया है कि नहीं कराया है। होता क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं कि करा तो देते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, अगर कोई करा देता है तंत्र विद्या तो उसकी किस तरीके से पहचान करें? पहचान तो जो असली अघोरी होगा वही कर सकता है। नहीं, अब मान के चलो कि किसी के ऊपर कुछ करा दिया किसी ने, है ना, उसको पता नहीं है कि हमारे ऊपर कराया है कि नहीं कराया है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे उसे ऊपर अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि मैं कैसा चल रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, कि इंसान को अपने आप पता लगे कि मेरे में क्या चेंज है और मेरे में क्या सही है। अच्छा, तो वो अपने हिसाब से, अपने कोई परेशानी होती है तो वो हर एक अघोरी के पास जाता है, पर ये नहीं पता रहता है कि अपना घर का है या बाहर का है या कराया है या किसी ने हमारे ऊपर जादू टोना किया है, ये उसको नहीं मालूम रहता है। क्या आप भी इन सब चीजों को करते हैं? हाँ, मैं करती हूँ। तो फिर नहीं, जैसे आप कर रहे हैं तो ये तो जनता का एक तरह से देखा जाए बुरा हो रहा है, क्योंकि हाँ, बुरा हो रहा है, इसीलिए तो बुरा हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि कोई अघोरी पे ऐसे बिना समझे बिना सोचे किसी के पास मत जाइए। जो समझदार हो, संत में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इस चीज को कैसे पहचानेंगे कि कौन समझदार है कौन समझदार नहीं है? ये तो जनता अमल करेगी। हाँ, जनता अमल करेगी, कौन कैसा है और कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है। अघोरपन क्रिया करने से, शमशान में बैठने से, गंदी क्रिया करने से कि मैं ये शराब पीता, मैं वो शराब पीता, ये अपने मकसद से मंगाया जाता है। अच्छा, इसमें देखा जाए जैसे कि अभी आपने बताया किसी ने करवा दिया, उसका निवारण आप करते हैं। हाँ, और आप करते भी हैं उस चीज को। हाँ, उस चीज को करते भी हैं। किसी को तंत्र विद्या करवानी हो तो वो चीज आप कर प्राचीन काल से ये चलता आ रहा है। तो हमको इसको चेंज करना है। अच्छा, जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये नशापर्ती करे, नशापर्ती में आदमी मर जाता है। सुनो, वो मरने के बाद उसकी आत्मा हो जाती है। तो फिर मरने के बाद वो क्या कहते हैं, मेरे को शराब ही चाहिए। कहते नहीं, ये बूढ़े बाड़े मर जाता है तो तम्बाकू खाता है तो तम्बाकू चढ़ाना पड़ता है, कोई बीड़ी पीता है तो बीड़ी चढ़ाना पड़ता है। ये देवता नहीं मांगते, ये वो जो मरते हैं ना, जो लग जाता है इंसान को, तो उसको क्या है, शराब से वो मर गया। अब अघोरी क्रिया करके कोई शमशान में मर रहा है तो कोई बाहर से आके जमुना में मर जाता है, कोई घाट पे मर जाता है, उसके अस्तित्व बहा देता है। फिर वो किसी ना किसी इंसान को लग जाता है। वो लगने के बाद है ना, उस पर सवारी हो जाता है, उसका दिमाग खराब, क्योंकि वो उसका तो नहीं होता है, बाहर की चीज होती है। तो उसको बाहर की चीज होती है ना, जब वो खेल कर कहता है कि मैं तो ये पीऊंगा, मैं तो वो पीऊं, तो वो उस चीज के लिए दिया जाता है। अच्छा, हम तुम के लिए नहीं दिया जाता। तो वो चीज आके उसमें खा के वो फिर चला जाता है। तो फिर उसका वो खा के गया तो उसका निवारण हो गया? वो हो गया, समझ लो। कोई तंत्र विद्या की नहीं, 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 ये कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज तो घर पे भी कर सकता है कोई? ये घर पे नहीं कर सकता है, ये शमशान में होएगा। अच्छा, घर पे ना होने का रिजल्ट ये है कि घर पे वो कभी नहीं आएगा। घर पे आएगा तो ढोंढकोरा करके चला जाए, वो किसी की बात नहीं मानेगा। अच्छा, चाहे तुम कितना भी दम लगा लो, वो नहीं निकलेगा। अघोरी असली होगा। ये तो हो गया आपने दारू वाली बात बता दी। हाँ, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई अकस्मात मर रहा है, वो भी परेशान करते हैं। उसकी आत्मा, मतलब गैल रास्ते में हम तुम जा रहे हैं, जो कोई आत्मा अपन को लग गई है, अब हम तुम घर गए तो वो अपनी घर की तो आत्मा है नहीं, जो घर की बात माने, वो तो बाहर की है। तो बाहर का जो सिद्ध करा हुआ होगा कोई तंत्र विद्या, तो वो बाहर की आत्मा को वो स्वयं बताएगा। अच्छा, कि तू फलाने जगह का है। जब वो हाँ कहेगा कि मैं फलाने जगह का हूँ, मैं यहाँ का हूँ, वो अपना नाम तक बताएगा। अच्छा, एक तो ये हो गया किया कराए की पहचान क्या होती है, जैसे कि आपने बताया उसको खुद नहीं पता चलेगा, वो जब आएगा उसको परेशानी होगी, तब जाके उसको महसूस होगा कि मैं अपने स्टाइल में नहीं हूँ। हाँ, अब होता क्या है, दूसरी चीज मैं लेके चल रहा हूँ, दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि बहुत सारे ऐसे भाई हैं कि अपना बिजनेस खोलते हैं। अपना बिजनेस खोलने के बाद बड़ी मेहनत करते हैं, खोल के तैयार हो जाते हैं, लेकिन किसी की बुरी नजर उस पर पड़ जाती है, कोई करवाता है, उसका बिजनेस नहीं चलता। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो परेशान है, उसके लिए क्या समाधान है? उसके लिए जो सात्विक होगा, जो सही तंत्र विद्या करता होगा, आप किसी के पास भी जाइए, जो अच्छा इंसान किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता हो और बुरा नहीं करता हो, तो वो उसकी इलाज चल जाएगा। और वो सोचे कि हमने उसने हमारे ऊपर कर दिया तो हम भी उस पर करें, तो ये शक्तिहीन है। जो किसी ने ये कर दिया, चलो उसने, कोई इंसान ने हमारे ऊपर, हमारी दुकान बंद करने के लिए कोई क्रिया कर दी है, तो हमको उससे ये नहीं कहना कि हमारी क्रिया दोबारा उलट के उस पर करो, तो ये गलत हो गया। नहीं, एक तरह से देखा जाए तो आज की डेट में कलयुग है, हर इंसान चाहता है कि भैया जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा मैं भी उसके साथ वैसा ही कर दूं। ऐसा करने से नहीं होता है सही, उल्टा भार कोतवाली का पड़ जाता है। अच्छा, क्योंकि वो कहता है, अरे हमने तो बुरा किया है पर हम पर फिर वो बुरा कर रहा है, तो वो कोई अच्छा ही नहीं है।
माँ समझते, अरे उसने किया तो कोई बात नहीं, पर तुम तो मत करो, तुम्हारे पास अच्छी शक्ति हो तो अच्छी विधान चलाओ, अच्छा संस्कार चलाओ, कि वो भी अपना बेशरम होके दोबारा ये काम नहीं करे, कि वो दोबारा शक्ति नहीं चलेगी। और हम उल्टा चलाएंगे ना तो वो शक्तिहीन हो गई, फिर तो यही चलती जाएगी, यही पीढ़ी पीढ़ी यही चलती जाएगी। पर हमको नहीं करना है। जो स्वयं भक्ति महाकाली की साधना करेगा तो वो गलत कभी नहीं चुनेगा रास्ता। उसने किया है तो कोई बात ना बेटा, हो जाएगा, पर वो गलत रास्ता नहीं चुना, फिर दोबारा उसकी क्रिया नहीं चलेगी, नहीं तो ये तो लड़ाई भिड़ाई चलेगी। उसने कह देगा उसने किया, उसने कहेगा उसने किया, फिर एक दूसरे पे वार चलेगा। यानी उस चीज को खत्म आप कर सकते हाँ, हो, उसको लेकिन खत्म, किसी के दूसरे उसको भेज नहीं सकते। हाँ, उसको खत्म कर सकते, पर दूसरे पे हम नहीं भेजेंगे। तुम कह देंगे भेज दो, हाँ कह देंगे, पर वो दोबारा हम नहीं भेजेंगे। अच्छा, उसके मन को शांति दे देंगे, ये हुआ। हाँ, ठीक है, हम शांति दे देंगे कि तुम जो जानोगे कि हाँ इसने भेज दिया, पर नहीं, अब हम उस पर भेज देंगे तो वो और क्रिया करेगा, फिर वो और करेगा। तो गरीब का मरना है ना, वो 10,000 दे, वो कहेगा 10,000 दे, 20,000 का माल हो गया, ऐसे तुम बर्बाद होते रहोगे, पर तो भलाई किसी की नहीं होगी। टाइम क्रिया करते हो, अपनी क्रिया के लिए कितना खर्चा लेते हो? मैं अपने क्रिया के लिए नहीं लेती, जो कोई करता है उसी सामान मंगाती, फिर मेरा बल का कल चलता है। कितने का सामान आया था लगभग? जो कोई करता होगा वो अपने आप परेशानी बता देगी। नहीं, जैसे कोई परेशान बंधु आया आपके पास में, तो वो उससे कितने का सामान होता है? अभी मेरे पास आज गेस्ट आया था, इतनी हालत बुरी आया था कि उस पर तंत्र विद्या करे हुए, सुबह से मैं उसी के काम में लगी हूँ। अच्छा। और यूट्यूब चैनल भी बनाया हमने उसका। हमने उससे ना तो अगरबत्ती का तक पैसा लिया। अच्छा। आज ये तुम्हारे सामने की बात है, जो हम क्रिया करके आए ना, उसी की क्रिया के लिए आई हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि वो क्रिया हम शमशान में काटेंगे। ये हम अपना ये जो सामान लेके आए ना, अपनी तरफ से लेके आए, उससे कुछ नहीं लिया। उससे हमने अभी तक कुछ नहीं लिया। जो मैंने सामान भी मंगाया वो भी नहीं आया। बता दूं, जैसा कि अभी आप कहते रहते हैं कि उसने हम अपनी तरफ से लगाते, क्योंकि किसी गरीब को हम बात ऐसी है, परेशानी नहीं देते। जब तेरा कल्याण हो जाए, सही हो जाए, उसके बाद माँ के चरणों में आके एक अगरबत्ती शमशान में, एक फूलमाला, एक मेरे मैया का दूध चलता है, जो अपनी श्रद्धा से दे सकते, जो अपने श्रद्धा से 10 रुपया की अगरबत्ती चलती है। 1 रुपया मेरे साईं बाबा के नाम से चलता है, 1 रुपया मेरे जमुना महारानी से चलता है, सिर्फ 1 रुपया, और 10 रुपया, 11 रुपए मेरी माँ का भोग है। अच्छा।